वीर सपूत सहायक कमांडेंट राजेश पांचाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कृत किया। राजेश पांचाल को अदम्य साहस, असाधारण वीरता और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2025 के पहले चरण में प्रदान किया गया। राजेश पांचाल को यह वीरता पुरस्कार नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान अद्वितीय नेतृत्व और साहस के लिए दिया गया। हमले में राजेश खुद भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। हाल ही में अपने पिता को खोने के गम के बावजूद राजेश ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए नम आंखों से शौर्य चक्र प्राप्त किया। पूरे जिले में पांचाल के पराक्रम की चर्चा हो रही है। को मार गिराया, अतः अपनी नक्सलियों द्वारा भारी गोलाबारी का सटीकता से। तो फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले लोगों की फाइल एसओजी को सौंप दी गई है। जिन लोगों की फाइल सौंपी गई उनकी संख्या है 297, जो राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में तैनात हैं। राजस्थान में बीते वर्षों में कई सरकारी भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं और इसके पर्दे अब खुलने लगे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर गठित एसआईटी ने भर्ती फर्जीवाड़े की जांच के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर भर्ती में हुई गड़बड़ियां या फर्जी दस्तावेजों की सूचना दी जा सकती है। एसओजी के एडीजी के मुताबिक राज्य में विभिन्न विभागों में पिछले 5 वर्षों में हुई नियुक्तियों की व्यापक जांच की जा रही है। संदिग्ध लोगों की भेजी गई जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ नियुक्तियों में दस्तावेजों की वैधता संदेह के घेरे में है। विभागवार गठित समितियों के जरिए अब गहराई से जांच होगी। तो एटीएस और एसओजी के एडीजी ने बताया है कि राज्य में विभिन्न विभागों में पिछले 5 वर्षों में हुई नियुक्तियों की व्यापक जांच की जा रही है। सभी विभागों को पिछले 5-6 सालों में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों के माध्यम से जो भी चयनित कैंडिडेट्स हैं, उनकी डमी के संबंध में और फर्जी डिग्री के संबंध में जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 297 की जांच कि भाई जो व्यक्ति ने परीक्षा दी है और जो व्यक्ति आज कार्यरत कर रहा है, क्या वो एक ही है शक्ल से, और दूसरा है फर्जी डिग्री। तो इन दो की जांच और सत्यापन के लिए डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है, जो कि डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि जब हम एक पेपर लीक के मैं कहूँगा कि भाई जो अनुचित साधन परीक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें पेपर लीक एक बड़ा भाग है। डमी एक बहुत पुराना और लंबे समय से चलती आ रही एक अनुचित प्रैक्टिस है, और उसी के साथ फर्जी डिग्री भी। और अक्सर हमने देखा है कि जो फर्जी डिग्री यूज़ कर रहा है वही पेपर लीक में भी शामिल है। तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से पिछले 5 सालों में एग्जाम में फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 65 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनमें से 31 के नाम भी जारी किए गए हैं। अलग अलग परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए। इसमें प्रमुख परीक्षाएं हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा, शारीरिक शिक्षा ग्रेड परीक्षा, अध्यापक लेवल 1 परीक्षा, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 3 परीक्षा, पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन ग्रेड 3 परीक्षा, पीटीआई 2022, प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2022, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022। तो लगभग ये 9-10 परीक्षाओं से चयनित माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों की प्राथमिक जांच के आधार पर और उसके बियॉन्ड और थोड़ी छटनी करके 65 लोगों के खिलाफ मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है।